Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all anti-UGC NET and JRF aspirants who are preparing for anti-UGC subject Education Paper 2. So this particular video deals with yoga philosophy. So as of now we have already discussed about Sankhya philosophy, Vedanta philosophy, Buddhist philosophy and also Jain philosophy. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप डायरेक्टली जाकर मेरे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हो जो कि इम्पॉर्टेंट है। और आज की जो वीडियो है वो डील कर रही है हमारी योग फिलॉसफी के बारे में। योग फिलॉसफी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि योग फिलॉसफी किसने दी थी, योग फिलॉसफी की क्या मेटाफिजिक्स है, इसकी क्या एक्सोलॉजी और क्या एपिस्टेमोलॉजी है और इसका करिकुलम में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योग फिलॉसफी के जो एक्सपाउंडेड थी वो किसके थ्रू दी गई थी? योग फिलॉसफी स्कूल जो एक्सपाउंडेड बाय पतंजलि के थ्रू योग फिलॉसफी दी गई थी। योग फिलॉसफी है वो क्लोजली एसोसिएटेड है सांख्य फिलॉसफी से, क्योंकि जब हमने सांख्य फिलॉसफी या समाख्या फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था तो उसमें योग को इम्पोर्टेंस दी गई थी और योग के बारे में बात की गई थी। इसलिए जो योग फिलॉसफी है वो क्लोजली रिलेटेड है हमारी समाख्या फिलॉसफी से। योग फिलॉसफी जो प्रेजेंट करती है एक प्रैक्टिकल पाथ ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, वेयर एज सामख्य क्या करती है, वो एम्फसाइज करती है हमारी अटेनमेंट ऑफ नॉलेज को ऑफ सेल्फ, जिसके थ्रू कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के थ्रू। इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि जो हमारी योग है, योग क्या करती है, वो मेन फोकस इनका होता है प्रैक्टिकल पाथ पर, जिसके थ्रू हमें क्या है, रियलाइजेशन हो अपने सेल्फ का, अपने सेल्फ के बारे में जानकारी प्राप्त हो, हम क्या करें, सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाए। जबकि जो सामख्य फिलॉसफी है, सामख्य फिलॉसफी का जो मूल जरिया है योग, योग के थ्रू ही, यानी कि कंसंट्रेशन के थ्रू ही, मेडिटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को अटेन कर सकते हैं। इसलिए सामख्य फिलॉसफी में योग फिलॉसफी के बारे में कहा था और इम्पोर्टेंस दी हुई थी। आई होप ये आपको स्टेटमेंट समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं पतंजलि के क्या योग सूत्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। आपको बताना है कि पतंजलि के योग सूत्र कौन थे। तो जो पहला जो योग सूत्र था उसे हम कहते हैं समाधि पदा यानी कि जो ब्रह्म कुमारी से डील करता है। समाधि यानी कि जब हम, इंसान क्या करता है, इंसान मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो हिमालय पे चले जाता है और भगवान का ध्यान करता है। ध्यान लगाना यानी कि पूरा मेडिटेशन करना और कंसंट्रेशन होना, उसको क्या कहते हैं, पूरे प्रोसेस को समाधि कहते हैं। और समाधि कहाँ ली जाती है, ब्रह्म कुमारी पे। ब्रह्म कुमारी क्या है, ये एवरेस्ट का नेम इसमें आपको बता रहा है। ब्रह्म कुमारी पे समाधि ली जाती है। साधना साधना पदा क्या होती है, हमारी तपस्या, हमारा परिश्रम, जो कठोर परिश्रम करते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो आपकी साधना पदा के अंदर इंक्लूड होता है। थर्ड होता है आपका विभूति पदा क्या होता है, विभूति पदा का मतलब है सरेंडर टू गॉड, यानी कि जब आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो भगवान को, गॉड को। जब आप इन तीन चीजों को अचीव कर लेते हो, तीन सूत्र आप कर लेते हो, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या है, मोक्ष यानी कि सैल्वेशन की प्राप्ति होती है आपको, जब आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और आप इस जीवन और जो मरण के साइकिल से मुक्त हो जाते हो। तो ये सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखते हैं और कहा क्या गया है योग फिलॉसफी में। ये 7 ब्रांचेस है योग की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डबल स्टार दे दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये कुछ दी हुई है हिंदू फिलॉसफी के 7 मेजर ब्रांचेस ऑफ योग। और 7 जो ब्रांचेस कौन कौन सी होती है योग को, अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला जो ब्रांच है वो आपकी है राजयोग। या राजयोग क्या है,
जिसको रेफर करते हैं एज अ क्लासिकल योग, यानी कि राजयोग सबसे पुरानी टर्म आती है, सबसे पुरानी ब्रांचेस है ये किसकी, योग की। और ये क्या है, अ सिस्टम ऑफ योग को डिफाइंड बाय पतंजलि। ये किसके थ्रू डिफाइन की गई है, पतंजलि के थ्रू। और इसको हम एक क्लासिफाइड करते हैं एज अ वन आस्तिक, वन आस्तिक यानी कि ऑर्थोडॉक्स, एक आस्तिक जो हिंदू जो स्कूल है उसमें हम क्या करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं राजयोग को। और वो किसके अंदर आता है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल, आस्तिक स्कूल के अंदर। सेकंड है आपका जन योग। जन योग आपका डील करता है बुद्धि योग से, जो कि वर्चुअली आइडेंटिकल होता है विद स्पिरिचुअल पाथ ऑफ वेदांत। बुद्धि की बात किसने की थी, वेदांत फिलॉसफी में जन योग की बात की थी। तो ये क्या है, ये है आपका जो वर्चुअली आइडेंटिकल है स्पिरिचुअल पाथ से, ठीक है। और ये किसके अंदर है, वेदांत के अंदर भी इंक्लूड होता है जन योग। थर्ड है कर्मयोग। कर्मयोग आपके रेगुलर डेली एक्टिविटीज के साथ डील करता है। कर्म के अंदर आता है कि आप कितनी एक्टिविटीज करते हो, कितना कर्म करते हो, वो आपका योग, कर्म योग के अंदर आता है। फोर्थ आपका है भक्ति योग। भक्ति योग यानी कि जब आप भगवान के श्लोक का अनचैंटिंग करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें प्रेयर करते हैं और क्या करते हो, आप एक ऐसा पाथ डेवलप कर लेते हो जो आपके भगवान से मिलन करवाने के लिए सहायक है, यानी कि आप भगवान की भक्ति में रम जाते हो। तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है आपकी भक्ति योग के अंदर। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ आपका है तंत्र योग। तंत्र योग के अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज आती है, सारी टेक्निक्स आती है। टेक्निक्स कौन कौन सी, फोकस्ड ऑन टेक्निक्स एंड साइकोफिजिकल टेक्निक्स। साइकोफिजिकल टेक्निक्स इसके अंदर आती है, जिसके अंदर आपके क्या है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जिसमें आपकी बॉडी के जो क्या है एक्टिविटीज है, तंत्र योग है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। और इनको क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मंत्र योग। मंत्र योग आपका जो सिक्स्थ ब्रांच है योग की। मंत्र योग के अंदर आपके सारे मंत्र श्लोक इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मंत्र का उच्चारण करना, जो क्या है साइको क्या है, साइको एक्सॉटिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती है, मंत्र आते हैं इसमें आपके सारे। फिर आता है आपका लास्ट में जाके आता है हठ योग। हठ योग क्या है, हठ योग होता है टू प्योरीफाई बॉडी एंड सोल, यानी कि जब हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं और अपनी बॉडी का जो शुद्धि करते हैं, तो वो किस ब्रांच की योग से डील करता है, आपके हठ योग से डील करता है। और ये इनके बारे में किसने बताया था, इनके बारे में बताया था योगी स्वथमारमा, ठीक है, योगी स्वथमारमा इन्होंने बताया था। आई होप आपको ये ब्रांचेस समझ आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है आपको, ये कभी कभी क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाती है। जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे तो आपको बताना है कि ये किस किस ब्रांच ऑफ योगा के साथ डील करती है, तो आपको उसको नेम देना पड़ेगा। नहीं तो क्या करती है, ये आपको स्टेटमेंट वाइज आ जाता है कि आपको क्या करता है कि आपको कोई करेक्टरिस्टिक दे देता है, आपको योग के थ्रू कौन सी ब्रांच के योग के साथ डील करता है उसमें बताना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये कुछ क्लेश और सफरिंग के बारे में योग बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लेश और सफरिंग क्या है, हमारे जीवन के द्वेष, हमारे जीवन के विकार, जो आप के योग उसके बारे में बात करता है। योग बात करता है सबसे पहले जो द्वेष की, क्लेश की, वो है अविद्या। अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की बात करता है कि इग्नोरेंस मनुष्य के जीवन में एक सफरिंग है, क्लेश है। सेकंड है अस्मिता। अस्मिता यानी कि इगोइज्म, अहंकार, अहंकार के बारे में बात करता है। तीसरा है आपका राग। राग यानी कि अटैचमेंट, कि किसी तरह से हमें क्या है, अटैचमेंट नहीं होनी है अपने जीवन में। जब हम किसी से जितना अटैच हो जाते हैं तो हमें क्या है, दुख की प्राप्ति होती है, हमें दुख मिलता है, हमारे जीवन में पेन होता है, सफरिंग होता है। तो इन सब से मुक्त होने के लिए हमें क्या है, हमें डिटैच्ड रहना चाहिए, अटैचमेंट नहीं आनी चाहिए। तो ये उसकी बात कर रहा है। फिर आता है द्वेष। द्वेष यानी कि आता है आपका अवर्जन। फिर आपका आता है अभिन्न विश्वा। अभिन्न विश्वा क्या है, क्लिंजिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लाइफ एंड फियर ऑफ डेथ, यानी कि जब हमें जो जीवन में क्या है
जब मरने का डर हो, डेथ का डर हो, तो वो क्या है, आपका अभिनिवेशवा कलेश के अंदर आ जाता है। ये पांचों इंपॉर्टेंट है, इसको आप रीड आउट कर लेना फिर से। अब हम बात करते हैं एट फोल्ड पाथ ऑफ योग फिलॉसफी के। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस जो योग फिलॉसफी है ना, इसके अंदर हर टर्म इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछी जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इसे एक बार रीड आउट कर लो मेरे पढ़ाने के साथ साथ, और इन जो टर्म्स को समझने की कोशिश करो। पहला है एट फोल्ड पाथ के अंदर आता है, आपका आता है यम। यम मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस, यानी कि हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना है और हमें क्या करना है, नॉन हेट्रेड व्यवहार होना चाहिए, नॉन हेटेड बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि हमें किसी से वो हेट नहीं करना है, ठीक है, और हमें अहिंसा पर चलना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। नियम दूसरा है आपका नियम। नियम कहता है कि आपको क्या है, रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स है उनको पढ़ना है और अपने जीवन में साफ सफाई को अपनाना है, क्लीनिनेस को अपनाना है, ये आपका क्या है, नियम। थर्ड आपका आता है आसन। आसन के अंदर आपके डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। पोस्चर्स यानी कि जो आप योग करते हैं तो कई सारे आसन होते हैं ना, शवासन होता है आपका, और जिसके अंदर आप क्या करते हो, कई कई जो आसन होते हैं तो वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, अपनी ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है वो करते हो। प्राणायाम करते हैं हम अपनी जो ब्रीथ को कंट्रोल करने के लिए, तो वो इसके अंदर आता है। फिर आपका आता है धारणा। धारण क्या होता है कि जो माइंड जो किसके बारे में सोचता है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सोचता है और वो क्या करता है, किसी दूसरे थॉट्स को क्या करता है, उसे अवॉइड करता है। धारण क्या है, धारण एक पहला स्टेप है आपका ध्यान का, मेडिटेशन का। आप क्या करते हो, जब आप ध्यान लगाते हो तो उससे पहले क्या करते हो, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो। वो कैसे प्रिपेयर करते हो, ऐसे प्रिपेयर करते हो कि आप एक शांत जगह पे बैठते हो और उसमें क्या करते हो, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो। ये कोशिश करते हो कि जो आपके दिमाग में कई तरह की जो मतलब जो कई तरह की क्या है आपकी डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, उसको आप रिमूव करें और एक शांति से एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठकर आप योग करें। तो ये इसका ध्यान का पहला पहला जो होता है, जो ध्यान का एक पहला स्टेप है ध्यान लगाने से। फिर आपका क्या है, प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या है, प्रत्याहारा एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आप सभी तरह के क्या करते हो, पैशन पे कंट्रोल पा लेते हो, यानी कि जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस है वो अब आपको वो कंट्रोल नहीं करती, आप डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, अपने पैशंस को कंट्रोल करते हो और किसी चीज से भटकते नहीं हो। फिर आपका आता है ध्यान। ध्यान के अंदर आपका आता है मेडिटेशन, कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, मेडिटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है कि आप क्या श्लोक का उच्चारण कर रहे हो, ओम करके आप बोल रहे हो, तो ये क्या है, ध्यान के अंदर आता है। अपने मन को शांत करते हो जब आप तो मेडिटेशन कर रहे हो। फिर आपका आता है समाधि। समाधि आपकी एक सबसे सुप्रीम और सबसे क्या है, एक एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है समाधि। समाधि कौन लेता है, समाधि वो इंसान लेता है जो कि चाहता है मोक्ष की प्राप्ति को और उसकी आत्मा पूरी तरह से परमात्मा से मिल जाए। तो ये कौन करते हैं, ये बेसिकली करते हैं आपके साधु संत, जो कि स्पेशली एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं और क्या करते हैं, वो एक सात्विक जीवन जीते हैं और वो समाधि लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो एक ऐसी स्टेट होती है जो क्या करती है, चिंतन की स्टेट होती है, यानी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल अवेयर हो जाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है ग्रेट होल पे। ग्रेट होल क्या है, इधर भगवान की बात की गई है, यानी कि वो एक अपनी आत्मा को पूरी तरह से मिलन कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है परमात्मा से, ठीक है। ये सारे एट फोल्ड पाथ है योग फिलॉसफी के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आपको बात कर रहा है योग फिलॉसफी के मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स के में आपको सिद्ध के बारे में बात करते हैं। सिद्ध क्या है, स्टडी ऑफ माइंड, जिसमें माइंड के बारे में बात की है, ठीक है। सिद्ध है जो कि आपके 3 गुण के अंदर एम्बेडेड होता है। ये गुण आपने सांख्य फिलॉसफी में भी पढ़े होंगे,
जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। कौन कौन से गुण थे? 3 सत्व गुण थे, रज गुण था और एक ताम गुण था, तमस, जो कि कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनका? कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। और इसके अंदर 3 तरह के गुण इन्वॉल्व है। जैसे कि पहला है आपका प्रख्या। प्रख्या किसके साथ डील करता है? प्रख्या डील करता है आपके सत्व गुण से, जो कि डोमिनेट होता है इस स्टेज में। ठीक है, प्रख्या है वो डोमिनेट होता है जिसके अंदर सत्व गुण, और इसके अंदर जो तमस गुण है वो क्या करता है? वो रिमेन रहता है एक सब ऑर्डिनेट की तरह। ठीक है, और सत्य क्या करता है? ये एस्पायर करता है हमारे डिफरेंट पावर ऑफ योग को। ठीक है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है प्रख्या के अंदर। प्रख्या के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ये आपका सत्व गुण इसके अंदर डोमिनेटेड होता है, सत्व गुण को बढ़ावा देता है। ठीक है, सत्व गुण यानी कि सात्विक व्यवहार को, सात्विक आचरण को बढ़ावा देता है। और इसके अंदर जितने भी तरह के द्वेष है, अवर्जन है और आपके जीवन में तमस है, वो क्या है? इसके अंदर सबऑर्डिनेट है। ठीक है, वो इसके अंदर सबऑर्डिनेट है। इसके अंदर क्या है? सिद्धि, सिद्धि के बारे में बात की गई है। अब है आपका प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति के अंदर यानी कि एक ऐसा सिद्ध है, स्टडी ऑफ माइंड है, जिसके अंदर प्रीडोमिनेट है राज के। राज क्या है? राज यानी कि आपकी सारी एक्टिविटीज, जो कि सात्विक से थोड़ा सा कम होता है। और इसके अंदर क्या है? तमस है, जो कि वीक है। तमस यानी कि आपके जितने भी अवर्जन्स है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो इसके अंदर वीक होती है प्रवृत्ति में। और ये एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि एनलाइटेंड होती है। ठीक है, जिसके अंदर आपका ध्यान आ जाता है, धर्म आ जाता है, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है प्रवृत्ति के अंदर। अब हम देखते हैं थर्ड क्या है? स्थिति। स्थिति क्या है? इसके अंदर जो प्रीडोमिनेट होता है वो सत्व के थ्रू होता है, यानी कि सत्व इसके अंदर प्रीडोमिनेट है और राज इसके अंदर सबऑर्डिनेट है, यानी कि जो एक्टिविटी है वो इसमें सबऑर्डिनेट है। और क्या है? इसमें जो सिद्ध है यानी स्टडी ऑफ माइंड है, वो होल्ड करता है अपने ही फॉर्म को, वो अपने ही फॉर्म को क्या करता है? पकड़ के रखता है और डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे में। तो ये 3 तरह के आपके फॉर्म्स ऑफ सिद्ध है, स्टडी ऑफ माइंड है। पहला आपका क्या है? प्रख्या, दूसरा आपका क्या है? प्रवृत्ति, और तीसरा आपका क्या है? स्थिति। ठीक है, ये आपके फॉर्म्स ऑफ सिद्ध थे। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट। जो रियलिटी जो होती है हमारी, वो डील करती है एक एनर्जी से। एनर्जी को क्या कहते हैं? कुंडलनी। कुंडलनी कहते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर एक एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, जिसको हम कुंडलनी टर्म से डिफाइन करते हैं। और इसके अंदर क्या है? क्या कहा है कि विद इन every human lies a divine cosmic energy called कुंडलिनी। और कुंडलिनी यानी कि शक्ति, शक्ति, पावर, पावर होती है हमारे मनुष्य के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, और उसे हम कुंडलिनी से प्रेजेंट करते हैं। जो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो कि आप क्या करते हैं? इंडिया के जो लोग हैं यानी कि हम सब क्या है? उसके वर्शिप करते हैं, एक मदर के जैसे, एक माँ की तरह हम उसे पूजते हैं, शक्ति को। ठीक है, और कुंडलिनी किससे रिलेटेड होता है? कुंडलिनी आपके चक्र सिस्टम से इंक्लूड होता है। ये इंपॉर्टेंट है कुंडलिनी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी। जो एपिस्टेमोलॉजी है योग की, वो आपकी 5 तरह की है। पहला आपका है प्रमाण। प्रमाण क्या था? हमने डिस्कस किया था समाख्या फिलॉसफी में। प्रमाण था आपका जिसके अंदर आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं नॉलेज की, सोर्स ऑफ नॉलेज जिसे हम कहते हैं। और सोर्स ऑफ नॉलेज किस तरह से मिलता था हमें? 3 तरीके से मिलता था, याद करो। पहला कैसा था? परसेप्शन के थ्रू, यानी कि हमें किसी चीज का क्या है? डायरेक्टली हम परसीव कर रहे हैं अपनी सेंसेस के थ्रू। वो किसके अंदर आता था आपका? वो आता था आपका परसेप्शन में। सेकंड उसके अंदर था इन्फरेंस। इन्फरेंस को क्या कहते थे हम? अनुमान, यानी कि जब हम किसी चीज का अनुमान लगाकर हमें नॉलेज मिलती है, तो वो क्या करते हैं? वो आपका इन्फरेंस के साथ डील करता है।
थर्ड इसके अंदर होता है आपका वर्बल टेस्टोनॉमी। वर्बल टेस्टोनॉमी के अंदर आपके शब्द आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये वही प्रमाण के बारे में बात कर रहा है। सेकंड जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है आपके विकल्प की। विकल्प के अंदर क्या है, विकल्प आपका एक वर्बल आइडिया है जिसके अंदर आपके वर्ड्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपके वर्ड्स है। और आप फिर आपके क्या डील कर रहा है, विपर्य। विपर्य क्या है, ये थर्ड एपिस्टेमोलॉजी है योग की। विपर्य के अंदर नॉलेज होती है एक ऐसी चीज की जो कि रियलिटी में नहीं होती, यानी कि इसमें इल्यूजन की बात की हुई है, अविद्या की बात की हुई है, अविद्या यानी इग्नोरेंस की बात की है। निद्रा, निद्रा क्या होता है, निद्रा आपका फोकस करता है कि आप अच्छी तरह से नींद ले और क्या करें, अच्छी तरह से क्या है, नींद ले और अपनी नींद को बढ़ावा दे, यानी कि सिर्फ कर्म के साथ साथ मनुष्य के शरीर को निद्रा की भी जरूरत होती है, तो इंसान को नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका ये आ रहा है स्मृति। स्मृति यानी कि मेमोरी, मेमोरी के साथ डील कर रहा है। इसके अंदर आपके सारे रिप्रोडक्शन है पास्ट एक्सपीरियंसेस के, यानी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि जब आपके क्या है, जो जो चीज़ें आपके साथ घटित होती रहती है वो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस बन जाती है, मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं याद, यादें आना, मेमोरी आना, यानी कि स्मृति होना किसी चीज के बारे में। तो वो क्या है, वो आपका रिप्रोडक्शन है पास्ट एक्सपीरियंसेस का। आई होप ये आपको समझ आया होगा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ योग की। अब हम बात करते हैं एक्सोलॉजी क्या है, वैल्यूज क्या है इसके अंदर, कोड ऑफ एथिक्स क्या है। कोड ऑफ एथिक्स इसके अंदर है ब्यूटी। ब्यूटी इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में बात कर रहा है, जबकि ब्यूटी ये आपकी इंट्रिंसिक ब्यूटी के बारे में भी बात कर रहा है कि आपके क्या सोच है, क्या विचार है, आपके क्या डिटर्मिनेशन है, और आपकी अंदरूनी ब्यूटी क्या है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ, उसके साथ ये डील कर रहा है। नेचर का एप्रिसिएशन होना, यानी कि नेचर को आप क्या कर रहे हो, नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हो, जो नेचर से आप मिल रहा है, आपको जो भी फल फूल या फिर कुछ खाना जो आपको मिल रहा है, आप नेचर को क्या कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए नेचर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसे वैल्यू कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहा है। प्योरिटी ऑफ माइंड और सोल। प्योरिटी ऑफ माइंड यानी कि आपके जो दिमाग की क्या है, प्योरिटी होना, आपके मन की प्योरिटी होना और आपके सोल की प्योरिटी होना, उसके बारे में ये बढ़ावा दे रहा है। ये आप हमने क्या डिस्कस किया है, एक्सोलॉजी के बारे में। आई होप आपको योग फिलॉसफी के अभी तक जितना पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है आपको, ये टिक कर करके, और जो भी हाईलाइटेड है उसको आप अपने लिख लेना कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा आता है। अब हम देखते हैं इसका करिकुलम कैसा होता है। जैसे कि अभी कोड ऑफ एथिक्स में किस किस को बढ़ावा दिया था, कोड ऑफ एथिक्स में आपके नेचर को बढ़ावा दिया था, तो इसलिए योग करिकुलम में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला क्या है, वो इंक्लूड है आपका नेचर, नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि हमें बच्चों को नेचर के बारे में पढ़ाना, नेचर को वैल्यू करना, वो आपका फर्स्ट स्टेप आता है। दूसरा आपका आता है इसके अंदर कौन सा डिसिप्लिन आएगा, एक्टिव लर्निंग, कि आप उन्हें बच्चे को प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हो, बच्चा खुद सीख रहा है, कर कर कर्म कर रहा है, तो वो आपका एक्टिव लर्निंग में आएगा। थर्ड आपका फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, और इसके अंदर योग को मैंडेटरी करा है। योग के अंदर क्या है, मेडिटेशन को, कंसंट्रेशन को, ध्यान को इसमें मैंडेटरी कहा गया है। ये इसका पूरा करिकुलम है जो इंक्लूड है इसके अंदर। तो आई होप ये आपको पूरा समझ आया होगा, और ऐसे ही कई सारी वीडियोस हैं जो आप पहले अगर आपने नहीं देखे आप डायरेक्टली चैनल से देख सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप इस लिंक को डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पे कई सारे एमसीक्यूज़ की डेली प्रैक्टिस होती है और उसके साथ साथ आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।